गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल ऑफ रेसिडेंशियल पैरामाउंट मिशन स्कूल। तो आज हम फिर एक नए वीडियो में क्लास 9 का सब्जेक्ट फिजिक्स मोशन के लेकर के आए हुए हैं, जिसमें आपको आज डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बारे में डिफाइन करना है। तो यहाँ सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में क्या फ़र्क है। तो वेलोसिटी का अगर डिफिनीशन देखें तो द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज डिस्टेंस ट्रैवल बाई इट पर यूनिट टाइम इन डिफिनिट डायरेक्शन, और इसमें एक्सेलरेशन में होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी विद रेस्पेक्ट टू द टाइम। इट मीन्स डैट कि इसमें जो किसी ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो पर यूनिट टाइम के हिसाब से डिस्टेंस को कवर कर रहा है, और इसमें जो आपका एक्सेलरेशन है तो वो एक्सेलरेशन में ये आपका बता रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज होता है ना। और चेंज इट मीन्स दैट कि यहाँ पर देखिए मान लीजिए कि इनिशियल वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट का, ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी वो ऑब्जेक्ट इस प्लेस पर आता है तो उसका वेलोसिटी हो जाता है 15 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर मतलब 15 मीटर मानिए, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर है और फाइनल वेलोसिटी 15 मीटर है। तो इनिशियल वेलोसिटी के यहाँ पर टाइम जो था आपका 1 सेकेंड था, और 15 ये आपका मीटर पे आपका फाइनल वेलोसिटी जो हो गया वो 2 मीटर पर सेकेंड हो गया। इट मीन्स डैट कि यहाँ पर आपका अगर देखा जाए कि एक्सेलरेशन कितना इंक्रीज किया है ना, तो v माइनस यू बाई टी एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है, जो ये फार्मूला है a इक्वल टू वी माइनस 2। तो हम यहाँ पर इसको शो कर सकते हैं कि यहाँ फाइनल वेलोसिटी आपका 15, इनिशियल वेलोसिटी माइनस 10 और टाइम में चेंजिंग 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, यानी कि आपका 15 में से 10 गया 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 5 मीटर पर सेकेंड के क्या हुआ एक्सेलरेशन, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है। अब आता है आपका फॉर्मूला, यानी कि वेलोसिटी का अगर फार्मूला देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, और एक्सेलरेशन का फार्मूला देखा जाए तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द पर यूनिट टाइम इन डिफिनिट डायरेक्शन, ठीक है। और एक्सेलरेशन मतलब होता है चेंज इन द वेलोसिटी, किसी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में चेंजिंग होना, ठीक है ना, और बाय द टाइम, और टाइम से उसको डिवाइड देना। अब आता है जीरो वैल्यू। जीरो वैल्यू क्या है, यानी कोई भी वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी को देखा जाए कि जिस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव नहीं कर रहा है, यानी कि रेस्ट पोजीशन में है, वो मूव नहीं कर रहा है। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है और वो इस जगह पर आकर के स्टॉप हो गया, ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 2 मीटर है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 मीटर है। अब यहाँ ये ऑब्जेक्ट यहीं पर आकर के एकदम रेस्ट पोजीशन पे हो गया, मूव नहीं कर रहा है अभी। अब इसका वेलोसिटी निकालेंगे, अगर t इक्वल टू 0 रहेगा तो भी वेलोसिटी क्या होगा, 2 मीटर होगा। यानी इट मीन्स मूव, जो ये तो मूव कर ही नहीं रहा है, क्या है, ये तो मूव कर ही नहीं रहा है। तो अगर t इक्वल टू 0 रहेगा तो भी वेलोसिटी इसका 0 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का कोई ऑब्जेक्ट, इट मीन्स डेट मेरे कहने का मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर कोई रेफरेंस पॉइंट, मान लो ये कोई रेफरेंस पॉइंट है और यहाँ से एक ऑब्जेक्ट जो है इस जगह पर ही मौजूद है और रेस्ट पोजीशन पे है। तो ये रेफरेंस पॉइंट और यहाँ जो ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 मीटर है। लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा है तो फिर इसका, जब मूविंग ही नहीं करे तो उसका वेलोसिटी हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। जब ऑब्जेक्ट वो मूव नहीं करेगा तो इसका वेलोसिटी जो होगा वो 0 का ही 0 होगा। अब इसमें एक्सेलरेशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करे, लेकिन कैसे मूव करे, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के रूप में मूव कर रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब हो गया कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड के रूप में वो इंक्रीज कर रहा है, यानी कि एवरी 1 सेकेंड में 2 मीटर जा रहा है, ठीक है। एवरी 1 सेकेंड में
2 मीटर जा रहा है, एवरी 1 सेकेंड में 2 मीटर जा रहा है। इट मीन्स डैट कहने का मतलब कि हर 1 सेकेंड पे 2 मीटर ही आगे बढ़ रहा है। तो एक्सेलरेशन जो होगा उसका एक कांस्टेंट के रूप में जा रहा है, यानी कि वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, स्पीड अप नहीं ले पा रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। अब एसआई यूनिट देखा जाए तो एसआई यूनिट क्या होता है, तो वेलोसिटी का एसआई यूनिट जो होता है मीटर पर सेकेंड होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का स्टैंडर्ड यूनिट मीटर होता है और टाइम का सेकेंड होता है, इसलिए मीटर पर सेकेंड हो गया। और इसका एक्सेलरेशन चेंज इनटू द वेलोसिटी बाय टाइम, इसका एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कैसे होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो चेंज इन द वेलोसिटी, चेंज इन द वेलोसिटी, तो चेंज इन द वेलोसिटी मीन्स क्या, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड आपका डिस्प्लेसमेंट, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो इसका फॉर्मूला मीटर पर सेकेंड और टाइम का सेकेंड यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस रूप से इसका फॉर्मूला बनता है। अब आता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी अगर इंक्रीज करे, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी अगर इंक्रीज करता है तो उसका एक्सेलरेशन जो होता है ना, पॉजिटिव हो जाता है। सपोज कि किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी मान लीजिए कि यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट हो गया और इसका इनिशियल वेलोसिटी आपका, और यहाँ इस ऑब्जेक्ट पर फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी आपका 10 मीटर है और फाइनल वेलोसिटी आपका 30 मीटर है, ठीक है। और 10 मीटर आपका 2 सेकेंड पर 10 मीटर चल रहा है और 30 मीटर जो पहुंचा वो आपका पहुंच गया 4 सेकेंड पर। तो इसमें अब देखा जाए कि यह हमारा इनिशियल वेलोसिटी है ना 10 मीटर के रूप में था 2 सेकेंड पर, लेकिन आफ्टर 4 सेकेंड के बाद है ना यह 30 मीटर की दूरी पर पहुंच चुका है। तो इसका स्पीड अप एक्सेलरेशन कितना किया, वेलोसिटी में इंक्रीज कितना हुआ, तो ये देख सकते हैं v माइनस यू। तो v माइनस यू के रूप में 30 माइनस 10 इक्वल टू 20, यानी 20 मीटर पर सेकेंड का आपका इंक्रीजमेंट। अब आता है निगेटिव एक्सेलरेशन। निगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब हो गया कि जब वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीज विद द टाइम, जब किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी अगर समय के साथ डिक्रीज कर रहा है तो वह एक्सेलरेशन हमारा कौन सा एक्सेलरेशन कहलाता है, निगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। निगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल, अगर किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ यानी ऊपर की तरफ फेंकते हैं बॉल को, ठीक है, तो ये बॉल जितनी स्पीड से ऊपर की ओर जाती है तो कुछ पल भर के लिए वो बॉल वहाँ पर स्टॉप होती है, बट हम वो आप देखते नहीं है, एक नैनो सेकेंड के लिए स्टॉप होती है और पुनः वो बॉल जो है ड्यू टू ग्रेविटेशनल ऑफ द अर्थ है ना, यानी कि ड्यू टू ग्रेविटी के कारण वो नीचे की ओर वापस आ जाती है। तो मेरे कहने का मतलब हुआ कि जब बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हैं तो उसका स्पीड ऊपर जाते जाते धीरे धीरे स्लो हो जाता है, तो वहाँ पर इसका एक्सेलरेशन जो होता है यानी कि कम जाता है, यानी वेलोसिटी जो होती है घटती है। तो जब वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो एक्सेलरेशन ऑलरेडी डिक्रीज कर जाएगा। अब है ए बॉडी विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। हाँ, इससे पहले एक चीज़ है कि जब सर ऊपर की ओर बॉल फेंकते हैं तो इसका वेलोसिटी डिक्रीज करता है, लेकिन ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण यह बॉल वापस जब पृथ्वी की तरफ आता है तब उस पर कौन सा मतलब वेलोसिटी क्या इंक्रीज करता है, फिर ये किस तरह का एक्सेलरेशन बनता है। तो हाँ, जब वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब पृथ्वी पर फ्री फॉल नीचे की ओर गिरती है तो इसका वेलोसिटी इंक्रीज कर जाता है। जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो ऑलरेडी यह एक्सेलरेशन इसका इंक्रीज कर जाता है, तो यह पॉजिटिव एक्सेलरेशन में होता है, यानी कि फॉलिंग
फ्री फॉल एनी ऑब्जेक्ट है ना ड्यू टू ग्रेविटी, वो आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। बट इन द अपवर्ड डायरेक्शन में जब हम मूव करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को तो उस वक्त उसका वेलोसिटी डिक्रीज करता है, तो उसमें आपका एक्सेलरेशन डिक्रीज करता है, और ऐसे एक्सेलरेशन को आपको रिटार्डेशन कहते हैं या निगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। ए बॉडी विथ कांस्टेंट वेलोसिटी मीन्स कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, इक्वल अमाउंट में, इक्वल टाइम में, इक्वल मतलब जैसे मेरे कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है मतलब इक्वल टाइम में इक्वल दूरी को तय करना। इट मीन्स डेट कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट जो है 2 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से चल रहा है तो अगला फिर वो डिस्टेंस को कवर कर रहा है 2 ही मीटर पर सेकंड के रफ्तार से, फिर अगले सेकंड में 2 ही मीटर पर सेकंड के रफ्तार से तय कर रहा है। इस कंडीशन में इसका वेलोसिटी हर 1 सेकंड में 2 ही मीटर की रफ्तार से चल रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन तो बढ़ा नहीं, क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा है, तो इसमें एक्सेलरेशन आपका 0 हो जाता है। इसी को कहा जाता है कांस्टेंट वेलोसिटी। में आपको काइनेमेटिकल इक्वेशन के बारे में बताएंगे जो विदाउट ग्राफ का प्रूफ करना है, और इस वीडियो के बाद नेक्स्ट जो हम बनाएंगे उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ प्रूफ करेंगे कि S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर कैसे होता है। तो इस काइनेमेटिकल इक्वेशन में 3 तरह का काइनेमेटिकल इक्वेशन होता है। पहला v इक्वल टू u प्लस AT, दूसरा s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और तीसरा होता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। सपोज यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन पर है और वो t समय में वो ऑब्जेक्ट फाइनल पोजीशन पर आ गया। कितना समय में? t समय में वो ऑब्जेक्ट फाइनल पोजीशन पर आ गया। इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट जो है s, और एक्सेलरेशन क्या हुआ? a। एक्सेलरेशन हो गया a, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन पर था तो उस वक्त उसका टाइम 0 सेकंड था, लेकिन जब वो ऑब्जेक्ट अपने डेस्टिनेशन यानी अदर पोजीशन पर जब पहुंचा तो उसका फाइनल वेलोसिटी भी t समय में हो गया। इट मीन्स डेट कि उसका डिस्प्लेसमेंट s हो गया और एक्सेलरेशन a मान लेते हैं। तो चलते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। जो फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन जो हमको प्रूफ करना है v इक्वल टू u प्लस AT, वो एक्सेलरेशन के डिफिनेशन के हिसाब से चलते हैं। तो एक्सेलरेशन का डिफिनेशन क्या होता है? a इक्वल टू v फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम, यानी चेंजिंग द वेलोसिटी, it is the rate of changing the velocity, it is the rate of changing of the velocity, यानी कि v माइनस यू बाई टी एक्सेलरेशन हुआ। अब सीधी सी बात है, इसका क्रॉस मल्टीपल करते हैं, v माइनस यू इक्वल टू AT। अब हमको लाना है v इक्वल टू यू प्लस AT, तो इसमें से v जो है जैसे के तैसे रह जाएगा, माइनस यू को इक्वल किधर ले जाइए तो u प्लस AT आ जाएगा, जो ये आपका फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन का प्रूफ हो गया है। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे? लिख देंगे इससे पहले कि लेट द इनिशियल वेलोसिटी u एंड इट टेक्स t टाइम टू रीच द फाइनल वेलोसिटी v, इट्स डिस्प्लेसमेंट s एंड एक्सेलरेशन a। सो डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन इक्वल टू a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। क्रॉस मल्टीपल कर दीजिएगा, v माइनस यू इक्वल टू AT, जो कि हमको तो वेलोसिटी निकालना है, यानी v का वैल्यू निकालना है, तो माइनस यू को इक्वल किधर ले आना है u प्लस AT। ये आपका फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन निकल गया। अब
दूसरा निकलना है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो चलते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में। तो यहाँ से देखते हैं वेलोसिटी इक्वल टू देखते हैं। वेलोसिटी इक्वल टू होता क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट किस चीज़ से करते हैं? एस से। एस बाई टी, यानी कि वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब अगला हमको बनाना है, तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर एक इनिशियल वेलोसिटी और एक फाइनल वेलोसिटी है। तो इनिशियल वेलोसिटी है और फाइनल वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी आपका दो दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ एवरेज वेलोसिटी ले लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी मीन्स सम ऑफ द वेलोसिटी बाय नंबर ऑफ द वेलोसिटी। तो सम ऑफ द वेलोसिटी क्या है? u प्लस v बाय नंबर ऑफ वेलोसिटी, तो 1 1 2 इक्वल टू एस बाई टी। अब u प्लस v बाई 2 इक्वल एस बाई टी। अब यहाँ पर देखिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है। अगर हम इसको इस ढंग से काम करें कि u प्लस v बाई 2 इक्वल टू 1 बाई टी इंटू एस u प्लस v बाई 2 इंटू टी, क्रॉस मल्टीपल करते हैं। तो इस कंडीशन में आपका यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं u प्लस v u प्लस v बाई 2 इंटू टी इक्वल टू एस। अब देखिए, अब यहाँ पर u प्लस v बाई 2 इंटू टी इक्वल टू एस। अब यहाँ पर हम बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन से वैल्यू जो हमारा निकला है, फर्स्ट इक्वेशन जो हमारा निकला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वो इस चीज़ को हम इसमें पुट करते हैं, या u प्लस ए टी बाई 2 इंटू टी इक्वल टू एस, यहाँ लिख देंगे। लिख सकते हैं ऐसे भी यहाँ पता चल जाएगा कि ये फर्स्ट इक्वेशन से लिया गया है। अब u 2u प्लस ए टी बाई 2 इंटू टी इक्वल टू एस। अब ये डिवाइड में जो 2 है, ऊपर का जो 2u प्लस ए टी है, इन दोनों के लिए है, यानी कि 2u बाई 2 प्लस ए टी बाई 2 इंटू टी इक्वल टू एस। 2 से 2 कैंसिल। अब u प्लस ए टी बाई 2 इंटू टी इक्वल टू एस। अब हम ये टी से, इस टी से u में मल्टीप्लाई कीजिए, u टी, इस टी से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, तो ए टी बाई 2 इक्वल टू एस। इसलिए एस इक्वल टू यू टी प्लस, आप देखिए ए टी स्क्वायर इंटू 2 है तो हाफ ए टी स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये आपका प्रूफ हो गया सेकंड इक्वेशन। इस प्रकार से अगर हम थर्ड इक्वेशन प्रूफ करें, तो थर्ड इक्वेशन प्रूफ करने के लिए आप इस वाले को यूज कर लीजिएगा, तो आराम से आपका थर्ड इक्वेशन बन जाएगा।
जैसे u प्लस भी बाई 2 इक्वल टू एस बाई टी। अब u प्लस भी बाई 2 इंटू टी इक्वल टू एस, ये ले लीजिए। फिर यहाँ पर u प्लस भी बाई 2 इंटू, अब यहाँ पुनः हम डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन के से t का वैल्यू निकालेंगे इसमें। तो देखिए इसमें t का वैल्यू कैसे निकलेगा, फर्स्ट इक्वेशन जो हमारा v इक्वल टू यू प्लस ए गुने टी, ए टी आया है ना जी। अब हमको इसमें से t का वैल्यू निकालना है, तो u को पहले इक्वल किधर लाएंगे, तो v माइनस यू इक्वल टू ए इंटू टी। अब इसमें से a का वैल्यू इधर लाएंगे, तो v माइनस यू बाई ए इक्वल कितना होता है t। तो एक्सेलरेशन अब डिफिनीशन ऑफ द एक्सेलरेशन से जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन कंप्लीट हुआ, उससे हम t का जो वैल्यू निकाले यहाँ पर v माइनस यू बाई ए इक्वल टू एस। अब गौर से देखा जाए तो क्रॉस मल्टीपल अगर हम करते हैं तो u प्लस v माइनस यू इक्वल टू 2as, क्रॉस मल्टीपल से हो जाएगा। अब देखिए a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये a हो गया, ये b हो गया, ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये आपका प्रूफ हो गया। इस प्रकार से हम विदाउट ग्राफ इस 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन को हम प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला प्रूफ जो आपका हुआ डिफिनीशन ऑफ एक्सेलरेशन के बदौलत ये प्रूफ हो गया, और इसी से अटैच रिलेटेड से ये प्रूफ हो गया। मीन्स डेट इसको प्रूफ पहले क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना कि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट जिसका इनिशियल पोजीशन u है और t समय में इसका फाइनल पोजीशन v हो जाता है, जिसका डिस्प्लेसमेंट s और एक्सेलरेशन a है। तो डिफिनीशन ऑफ एक्सेलरेशन से हम क्या करेंगे, a इक्वल टू v माइनस यू बाई t। जब a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी है तो क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। जब क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा तो क्या बनेगा, v माइनस यू a इंटू टी, ए टी हो जाएगा। अब सीधी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन यहाँ लागू कर दीजिए कि अगर हमको निकालना है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस यू को इक्वल किधर ले जाएंगे, तो यू प्लस ए टी, यानी v का वैल्यू निकल गया। अब ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन निकल गया। सेकेंड इक्वेशन निकालने के लिए क्या काम किया जाता है, जो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर आ जाए, तो उस कंडीशन में हम लोग काम क्या करेंगे कि वेलोसिटी इक्वल टू निकालते हैं। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। डिस्प्लेसमेंट को एस इंडिकेट करते हैं, तो एस बाई टी। अब चूंकि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों है, तो इस कंडीशन में आप एवरेज वेलोसिटी ले लीजिए। तो एवरेज वेलोसिटी का डिफिनेशन क्या होता है, सम ऑफ द वेलोसिटी बाई नंबर ऑफ द वेलोसिटी। तो सम ऑफ द वेलोसिटी कितना है, 2 गो वेलोसिटी है। देखिए इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी 2 गो है, तो नंबर ऑफ द वेलोसिटी 2 आ जाएगा, u प्लस भी बाई 2, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। अब इसमें क्रॉस मल्टीपल करते हैं, क्रॉस मल्टीपल नहीं बल्कि इसको हम t से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो u प्लस भी बाई 2 इंटू हो जाएगा t इक्वल टू हो जाएगा s। अब यहाँ पर देखिए कि हमको s बराबर यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर लाना है, तो इस जगह पर वेलोसिटी जो यहाँ पर दिया हुआ है, यानी v जो फर्स्ट इक्वेशन से हमारा आया है हुआ है u प्लस ए टी, वो फुलफिल कर देंगे, जो आपको प्रूफ हो चुका है डिफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन से। तो v के जगह पर डालेंगे u प्लस ए टी। अब u 2u ए टी बाई 2 इंटू टी इक्वल एस। अब ये 2 जो है दोनों के लिए है, 2u के लिए भी 2 है और ए टी के लिए भी 2 है, तो 2u बाई 2 प्लस ए टी बाई 2 इंटू टी इक्वल एस। 2 कैंसिल, u प्लस ए टी बाई 2 इंटू टी इक्वल एस। अब t से मल्टीप्लाई करते हैं, तो t में u से मल्टीप्लाई करेंगे तो u t, और t में ए टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए टी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू एस। तो हमारा तो निकल गया एस इक्वल टू यू टी प्लस, चूंकि यहाँ पर ए टी है, ए टी को हटाओ तो 1 बाई 2 इंटू ए टी स्क्वायर, यानी कि आपका एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर। सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन प्रूफ हो गया। थर्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यही वाला उठा कर ले लीजिए, u प्लस भी बाई 2 इंटू टी इक्वल एस।
और इसी पर वैल्यू बैठा दीजिए एक्सेलरेशन का। देखिए एक्सेलरेशन का जो ये टी का वैल्यू निकाल देंगे, तो टी का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, v माइनस यू बाई ए। कैसे निकाला जाता है, ऑलरेडी हम और आप यहाँ बताए भी थे कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। तो v माइनस यू को इधर लाइए, v माइनस यू इक्वल ए टी, और जब t का वैल्यू निकलना है तो v माइनस यू बाई ए इक्वल टू टी। इट मीन्स डेट इससे हमारा t का भी वैल्यू निकल गया, v माइनस यू बाई ए। अब इस t के प्लेस पे v माइनस यू बाई ए लिख देंगे इक्वल s। अब देखिए क्या करना है, क्रॉस मल्टीपल कर देना है। क्रॉस मल्टीपल कैसे होगा, ये पूरे न्यूमरेटर को 1 से और पूरे डिनोमिनेटर को इससे 2as हो गया। अब यहाँ गौर से देखिए a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला पर होता है, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, अब बराबर 2as, यही तो प्रूफ करना था। सो ये विदाउट ग्राफ आपका काइनेमेटिकल इक्वेशन कंप्लीट हो गया। कल जो फाइनल होगा इस फिजिक्स का वो होगा ग्राफ मेथड से, जो आपको प्रूफ करना होगा एस पर यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर। सो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।